हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे ग्लोफिश के टैंक में अब फ़िश कम हो रहे हैं क्योंकि अब इन्हें 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये अपना लाइफ स्पैन पूरा कर रहे हैं। और इसलिए अब मैं दोबारा से ग्लोफिश तो नहीं बल्कि इस बार गप्पी फ़िश ऐड करूँगा और अपने इस 2.5 फीट के टैंक को एक कम्युनिटी टैंक बनाऊँगा क्योंकि गप्पीज़ के बाद मैंने और भी डिफरेंट फ़िश का सोच रखा है। तो अपने पास के एक्वेरियम शॉप से मैंने ले आए 10 स्मॉल साइज़ के गप्पी फ़िश। अब मुझे ये डाउट था कि ये इतने छोटे गप्पीज़ इन बड़े ग्लोफिश के साथ रह भी पाएंगे या नहीं। काफ़ी ग्लोफिश मेरे टैंक में 1.5 से 2 इंच के हैं और ये गप्पीज़ बिल्कुल छोटे हैं, पता नहीं ½ इंच के भी हैं या नहीं। तो क्योंकि मैं इन फिशेस को बाहर से लाया था तो सबसे पहला स्टेप था एक्लीमेट करना, मतलब कि इस गप्पी के बैग के वाटर टेम्परेचर को इस एक्वेरियम के वाटर टेम्परेचर से मैच करना। तो इसके लिए मैंने गप्पीज़ के बैग को अपने एक्वेरियम के पानी में रख दिया। ये काफ़ी ज़रूरी और सबसे पहला स्टेप है क्योंकि अचानक से टेम्परेचर चेंज फ़िश को बीमार कर सकती है और कई केसेस में फ़िश मर भी जाते हैं। तो इस तरह से मेरे गप्पीज़ बाहर निकलने का वेट करते रहे हैं। मैंने इन्हें आधे घंटे तक ऐसे ही रखा और तब तक मैं अपने ग्लोफिश और प्लेको को ऑब्ज़र्व करता रहा। मुझे बस एक ही बात का टेंशन था कि ये गप्पीज़ बहुत ही छोटे थे और इन्हें टैंक में बाहर निकालते ही कहीं ये ग्लोफिश जो कि 2 इंच के आसपास है और प्लेको जो कि 6 से 7 इंच बड़ा हो चुका है वो मेरे गप्पीज़ को परेशान ना करे। प्लेकोज़ का प्रॉब्लम यही है कि ये टैंक में एल्गी बनने तो नहीं देते हैं पर साइज़ में बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं अभी कुछ दिनों में इन्हें वापस शॉप में देकर छोटे साइज़ के प्लेकोज़ से एक्सचेंज कर लूँगा। पर अगर आप मुझे बता सके कि कॉरिडोराज या श्रिम्प काम के हैं और प्लेकोज़ को रिप्लेस कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट करके मेरी हेल्प करें। और फिर आधे घंटे पूरे होने पर मैंने इन गप्पीज़ के बैग को बाहर निकाला और एक एक करके फ़िश को अपने हाथों से निकालकर इस टैंक में डालना शुरू किया। और इस तरह से मेरे पहले गप्पी फ़िश की एंट्री हुई इन ग्लोफिश और प्लेको के बीच में। ये क्योंकि नए फ़िश थे जिनको देखने की आदत मेरे ग्लोफिश को थी नहीं, तो शुरू में 1-2 ग्लोफिश ने मेरे पहले गप्पी फ़िश पर अटैक किया था, पर उसके बाद उन्हें समझ आ गया कि ये कोई फूड नहीं है बल्कि कोई फ़िश है। खासकर इन गप्पीज़ के कलरफुल टेल्स इन ग्लोफिश का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। तो जब मैंने अच्छे से देख लिया कि मेरे पहले गप्पी फ़िश को ग्लोफिश परेशान नहीं कर रहे हैं, फिर मैंने एक एक करके बाकी के गप्पीज़ को ऐड कर दिया इस 2.5 फीट के टैंक में। वैसे ये सारे गप्पीज़ एंट्री लेते ही बिल्कुल वाटर सरफेस पर चले गए और मैं इनका वेट करता रहा कि ये कब टैंक को एक्सप्लोर करेंगे। मैं अपने इस एक्वेरियम को कलरफुल फ़िश के साथ रखना चाहता हूँ और गप्पीज़ के कलरफुल टेल्स ही उनका मेन अट्रैक्शन है। इस वजह से ये काफ़ी सुंदर दिखते हैं और फिर एक्वेरियम भी सुंदर दिखता है। जब मैं इस हॉबी में नया था, एक्वेरियम रखना शुरू ही किया था, तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि फ़िश को एक्लीमेट करना होता है या मार्केट से हम जो फ़िश बैग में एक्वेरियम के शॉप से पानी लाते हैं जिसमें हमारा फ़िश भी होता है, उस पानी को अपने टैंक में नहीं डालना चाहिए। ये सब मैंने भी धीरे धीरे सीखा है और शुरू में मेरे बहुत से फ़िश मर भी जाते थे इन्हीं कारणों से और मुझे कुछ खास समझ नहीं आता था पहले। आप अभी भी देख रहे होंगे इस एक्वेरियम में अभी भी कलर स्टोन्स यूज़ हो रहे हैं जो टैंक सेटअप मेरे एरिया के एक्वेरियम शॉप वाले ने किया था। अब जल्दी मैं इसका लुक चेंज करूँगा नेचुरल स्टोन्स और सैंड के साथ। अगर आप मेरे शॉर्ट्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा इसका नया लुक कैसा है। और फिर इन गप्पीज़ ने इस टैंक को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि गप्पीज़ के 300 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। ग्लोफिश की ही तरह इनका लाइफ स्पैन 2 से 5 साल का होता है और साइज़ में भी बिल्कुल ग्लोफिश की तरह ये 2 इंच तक बड़े हो सकते हैं। वैसे तो ये भी ग्लोफिश की तरह हार्डी फिश हैं और आपको ज़्यादा टाइम इसके केयर पर देना नहीं होता। तो जैसा मैं अपने ग्लोफिश के लिए करता था, हर 2 वीक्स में 50% वाटर चेंज और सबसे ज़रूरी मैं इस टैंक का फ़िल्टर चेंज करूँगा। इस 2.5 फीट के टैंक के लिए पहले मेरे टैंक में टॉप फिल्टर लगा हुआ था जिसके वाटर प्रेशर से ये ग्लोफिश भी ठीक से रह नहीं पाते थे। इसलिए अब मैं इसमें इंटरनल फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ और वो भी फाउंटेन के साथ, जिससे फ़िश पर कोई वाटर प्रेशर नहीं है। ये टॉप फिल्टर भी इस एक्वेरियम में शॉप वाले ने सेटअप किया था जब मैंने ये हॉबी स्टार्ट किया था। खाने में मैं इन्हें टेट्राबिट्स के पैलेट्स देता था स्टार्ट में। जो छोटे पैलेट्स होते थे वो तो ये खा जाते थे पर बड़े पैलेट्स नहीं खा पाते थे, इसलिए मैंने फिर इनके लिए अमेज़ॉन से टेट्रा गप्पी फूड ऑर्डर कर दिया और वो बिल्कुल फ्लेक्स के जैसा है जो पानी के ऊपर रहता है और गप्पी बड़े आराम से उसे खा पाते हैं।
कुछ ही देर में ये गपीज इन ग्लोफिश के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गए और ये गपीज काफ़ी शांत फिश है। मैंने इन्हें कभी दूसरे फिश को परेशान करता नहीं देखा। मैंने इस टैंक में 2 आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिए हैं और गपीज़ को ये बहुत अच्छा लगा और सारे गपीज़ ज़्यादातर टाइम इसी प्लांट के पास रहने लगे। इस 2.5 फीट के टैंक को मेरे पास 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और शुरू से इस टैंक में सिर्फ ग्लोफिश टेट्रा ही थे। हाँ, टेट्रा के साथ प्लेको थे, पर प्लेको तो किसी भी फ़िश के साथ रह सकते हैं। इन 3 से 3.5 सालों के बाद मैंने इसमें नए फ़िश ऐड किए और मेरे टेट्रा ने पहली बार किसी डिफरेंट फ़िश को देखा। और अभी मैंने इसमें मॉलीज़, नियॉन टेट्रा, इनको भी ऐड करने का सोचा है। ये सारे ऐसे फ़िश हैं जो कलरफुल भी हैं और ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ ये फिशेस काफ़ी हार्डी है, चाहे आप बिगिनर हो या नहीं, इन फिशेस के मेंटेनेंस में ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, खासकर अगर आप अपने काम में बिजी रहते हो। हाँ, जब ये फ़िश टैंक में नए होते हैं तो इनका थोड़ा ध्यान रखना होता है, पर एक बार जब ये टैंक में एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर इन्हें बड़े होते देखकर अच्छा लगता है। फिर कैसे साल निकल जाता है पता ही नहीं चलता। यही हुआ था मेरे ग्लोफिश टेट्रा के साथ और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने गप्पीज़ के साथ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जहाँ मैंने बताया कि कैसे गप्पी फ़िश आपके टैंक को और सुंदर बना सकते हैं। ये छोटे कलरफुल फ़िश जिन्हें रखना भी आसान है और जिन्हें देखकर आप भी काफ़ी अच्छा फील करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं अपने टैंक्स में कुछ नए फ़िशेस को ऐड करूँगा।